हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल विश्वकर्मा। इस वीडियो में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 4, एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। ओके। तो इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, थोड़ी मोटिवेशन तो चाहिए चैप्टर पढ़ने के लिए, राइट? थियरी चैप्टर थोड़ा मोटिवेशन चाहिए रहता है। तो देखो, इस चैप्टर से आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो 12 मार्क्स। ठीक है, और 12 मार्क्स में 2 मार्क्स जो होता है वो ऑप्शनल आएगा, यानी कि मैक्सिमम आप देखोगे तो 10 मार्क आपको मिल सकते हैं इस चैप्टर से। 2 मार्क का ऑप्शनल क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप देखोगे तो ये है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स। ये आपका 2 क्वेश्चन आता है, पर क्वेश्चन 1 मार्क का, यानी कि 2 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 2 ट्रू फॉल्स, एक क्वेश्चन आता है 1 मार्क का, यानी कि 1 मार्क्स यहाँ से मिलेंगे। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर, एक क्वेश्चन आता है 1 मार्क के लिए, यानी कि 1 मार्क आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। मल्टीपल चॉइस 2 करेक्ट आंसर 1 मार्क के लिए आता है। ठीक है, सॉरी, एक क्वेश्चन आता है 2 मार्क के लिए, क्योंकि 2 आंसर आप दोगे, राइट? तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं 2 मार्क्स, राइट? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 इस चैप्टर से नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, ये आता है 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से, यानी कि पर क्वेश्चन 2 मार्क्स, टोटल आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। सब मिला के क्वेश्चन नंबर 8 नहीं आता इस चैप्टर से। ठीक है, तो सब मिला के आपको मिलते हैं 12 मार्क्स, जिसमें से 10 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो, 2 मार्क्स ऑप्शनल में आता है जो आपको छूट जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 मार्क्स ऑप्शनल में रहेगा, 12 मार्क का करोगे तो भी 2 मार्क नहीं मिलेगा आपको। ऑलराइट गाइस, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। इमर्जिंग मतलब नया नया जो टेक्नोलॉजीज आ रहा है मार्केट में, कौन कौन सी है? कभी आपने सोचा है कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आपने सुनी? आप सोचो थोड़ा। तो पहला टेक्नोलॉजी आपके मन में आ रहा होगा 5G, क्योंकि इंडिया ने लॉन्च कर दिया है क्या? 5G, राइट? इंडिया में एयरटेल और जियो ने 5G लॉन्च कर दिया है, राइट? और उसके बाद और कौन सी टेक्नोलॉजी आपने? क्रिप्टो करेंसी सुना रहेगा। क्रिप्टो करेंसी में किसके बेस पे है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे, राइट? उसके बाद आपने सुना रहेगा क्लाउड कंप्यूटिंग, सुना रहेगा। और क्या सुना? आईओटी सुना रहेगा, इंटरनेट ऑफ थिंग। ठीक है, फेसबुक ने अपना नाम चेंज किया, राइट? मेटा किया है। क्यों किया? क्योंकि मेटावर्स करके नई टेक्नोलॉजीज आई है। तो वो पहले से थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा आगे आ रही है, वो बहुत लोग तो यूज़ करना चाहते हैं। तो मेटा, फेसबुक ने अपनी कंपनी का जो पेरेंट कंपनी उसका नाम मेटा कर दिया है। ठीक है, क्योंकि उनको मेटावर्स बेस्ड टेक्नोलॉजीज इंप्लीमेंट करना है। ऑलराइट, ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है जो हमारे आसपास है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ठीक है, ये सारी टेक्नोलॉजीज है। अब इनमें से हम सब कुछ तो नहीं पढ़ने वाले इस चैप्टर में। इसमें से कुछ टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। फॉर एग्जांपल आईओटी पढ़ने वाले, इंटरनेट ऑफ थिंग पढ़ने वाले। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद पढ़ेंगे 5G। एकदम बोलते ना, हार्ड टॉपिक और एकदम मस्त मस्त टॉपिक है। अब देखो, इस चैप्टर में एकदम डीप डाइव तो नहीं कर सकते, ताकि आप, क्योंकि आप कंफ्यूज हो गए। ये सारे, ये जो एक एक टॉपिक है ना, अपने आप में एक पूरा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस हर एक टॉपिक को अगर डीप में पढ़ाने जाएगा तो बहुत टाइम चले जाएगा। आपके सिलेबस में उतना दिया है ताकि आपको समझ जाए कि ये जो टेक्नोलॉजीज है क्या है। ठीक है, इसका यूजेस क्या है। अगर आपको किसी टॉपिक में इंटरेस्ट आएगा तो आप क्या कर सकते हो? इंटरनेट पे जाओ, सर्च करो, यूट्यूब पे जाओ, भरे पड़े वीडियोस है, आपको भरे पड़े ट्यूटोरियल्स है, आप वहां से सीख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, बहुत हो गया प्रवचन। तो पहला टॉपिक आ गया है आपके सामने, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग। क्या होता है ये इंटरनेट ऑफ थिंग? बहुत ही कमाल की चीज है, बहुत ही अमेजिंग चीज है भाई साहब। इसमें क्या होता है? इस IoT के थ्रू, IoT टेक्नोलॉजी के थ्रू, आप जितने भी आपके आसपास डम चीजें हैं, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसका यूज आप करते हो, जिस ऐसी चीजें जो आप यूज करते हो रोजमर्रा की अपनी जिंदगी में, उसको आप स्मार्ट बना सकते हो। किसके थ्रू? आईओटी के थ्रू। ठीक है, उसको आप इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, तो ऐसी कौन कौन सी चीजें आपने देखी हैं जो इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हुई? पहले वो डम मतलब नॉर्मल चीजें आपने देखा, स्मार्ट वॉच। स्मार्ट वॉच आ गया ना। स्मार्ट वॉच में क्या होता है? पहले क्या होता था? सिर्फ टाइम बताता था, ज़्यादा डेट बताता था। लेकिन अब आपका जो वॉच है वो स्मार्ट हो चुका है। अब क्या क्या बनाए बताएगा? आप कितने स्टेप्स चले हो, आप कितना घंटा अच्छे से सोए हो, आपका हार्ट बीट मॉनिटर करता है। ठीक है, ऑलराइट, तो ये सारी चीजें अब स्मार्ट वॉच, उसके थ्रू कॉल कर सकते हो, उसमें सॉन्ग सुन सकते हो, राइट? तो स्मार्ट वॉच कितना एडवांस हो चुका है। और क्या आपने देखा है स्मार्ट में? स्मार्ट टीवी आ गया है। ठीक है, पहले टीवी क्या, अपने को रिमोट से चैनल चेंज कर देते हैं, अब टीवी को भी हम लोग क्या कर सकते हैं?
इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करके टीवी पे भी जो भी यूट्यूब एंड ऑल जो वेबसाइट एंड ऑल है सब पे जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग ऐप डाउनलोड करके उसके ऊपर देख सकते हैं, राइट। अब देखो हर एक चीज स्मार्ट होते जा रहा है। तो आईओटी का काम वही है। आईओटी का काम क्या है कि आपके जो आजू बाजू जितनी भी डम चीजें हैं, जितनी भी ऑब्जेक्ट है रोजमर्रा की, सबको आप इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको। ये कौन है, पहचाना क्या आपने? ये ब्लैक वाला कौन है? ये अलेक्सा भाभी है। इसको कौन बनाया है? अमेजोन ने बनाया है। ठीक है, उसके बाजू में कौन है? गूगल होम भैया है। ठीक है, इनका काम क्या है? ये एक वॉइस असिस्टेंट है। ठीक है, एलेक्सा भाभी को बोलोगे कि गाना चला दो तो गाना चला देंगी, बाहर का मौसम बता दो, बाहर का मौसम बता देंगी आपको। ठीक है, बोलेगी। आप इसको अपने घर घर में पूरा ऑटोमेट कर सकते हो एलेक्सा के थ्रू। ठीक है, एलेक्सा को बोलोगे एलेक्सा किचन की लाइट बंद करो, एलेक्सा बाथरूम की लाइट चालू कर दो, एलेक्सा पंखा बंद करो, एलेक्सा एसी चालू करो। ये सारा काम एलेक्सा कर सकती है। ठीक है, तो आप देखो कितनी चीजें स्मार्ट होती जा रही है। अपने अपने घर को ऑटोमेट कर सकते हो आप किसके थ्रू? एलेक्सा के थ्रू और गूगल होम के थ्रू। ठीक है, ये दोनों ही वॉइस असिस्टेंट है। ये जो गूगल होम है ये गूगल का है, और ये जो एलेक्सा है या एलेक्सा भाभी हैं ये किसकी है? अमेजॉन की। ठीक है, ऑलराइट गाइस, सो इंटरनेट ऑफ थिंग, ये थोड़ा मैंने ओवरव्यू दे दिया। इंटरनेट थिंग में क्या होता है? जो भी फिजिकल डिवाइस, व्हीकल है, होम अप्लायंसेस हैं, सबको आप इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। उसमें क्या चाहिए आपको? थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक आइटम डालना पड़ेगा, थोड़े से सॉफ्टवेयर डालने पड़ेंगे, थोड़े सेंसर्स उसके अंदर डालने पड़ेंगे, थोड़े एक्चुएटर्स डालने पड़ेंगे, और थोड़ा उसको इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए। बस इतना आपको करना है और वो बन जाएगा एक स्मार्ट थिंग। ठीक है, और जैसे ही आपने इन सब चीज़ों को मिलाया, इससे क्या होगा? ये सारी डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकती है, कम्युनिकेट कर सकती है, डेटा को एक्सचेंज कर सकती है। ठीक है, इससे क्या होगा? जो भी फिजिकल वर्ल्ड रहेगा, फिजिकल वर्ल्ड में जितनी भी डम चीज़ें रहेंगी आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो सब कंप्यूटर बेस्ड होगा, ये सब स्मार्ट हो जाएंगी। ठीक है, इससे क्या होगा? यहाँ पे आपका जो इफिशियंसी होगा वो इम्प्रूव होगा। इफिशियंसी यानी कि फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपके घर में एसी है, आप गए 2-3 दिन के लिए छुट्टी पे निकल गए, लेकिन एसी ऑन करके रख दिया। अब 3 दिन वो एसी मस्त चलेगा और आपके घर में मस्त वाला बिल आएगा। ठीक है? अगर आपने उस एसी को आईओटी बेस्ड बनाया है, स्मार्ट बना के रखा है, तो क्या होगा? आपको पता चला, अरे यार एसी तो मैंने ऑन करके रखा है। ठीक है? या फिर आप घर से बाहर गए, आपको नोटिफिकेशन आ गया आपका एसी ऑन है। ठीक है? आप फटाक से कहीं से भी बंद कर सकते हो क्योंकि आपका एसी इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट है। राइट? और इकोनॉमिकल बेनिफिट होगा इसमें। इकोनॉमिकल बेनिफिट यानी कि आपका पैसा बचा यहाँ पे। ठीक है, इफिशियंसी इंप्रूव हुआ, मतलब आपके एसी फालतू का ऑन नहीं रहा, तो यहाँ पे क्या हो गया? तो बिजली का बिल भी कम आएगा और ह्यूमन एफर्ट कम हो जाता है। ह्यूमन एफर्ट कम क्यों हुआ भाई? तुम एलेक्सा से पूरे घर को ऑटोमेट करके रखे हो, तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। राइट, तुम्हारा एफर्ट कम हो गई, यानी कि तुम्हारा टाइम सेव होगा। तुम घर में किसी कोने में बैठ के एलेक्सा को ऑर्डर दोगे, एलेक्सा चालू कर दो, एसी बंद करो, पंखा बंद करो, लाइट बंद करो, बहुत बिल आ रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज आप कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, तो इंटरनेट के थ्रू आप जो स्टैंडर्ड डिवाइस है उसके बियॉन्ड चीजों को कनेक्ट कर सकते हो। स्टैंडर्ड डिवाइस में क्या आता है? स्टैंडर्ड डिवाइस में आपका लैपटॉप आता है, डेस्कटॉप आता है और मोबाइल आता है। इन सब चीज़ों को ही आपको पता रहेगा, इन सब चीज़ों को ही आप इंटरनेट के थ्रू आपको लगता है कनेक्ट कर सकते हो? नहीं, अगर आप आईओटी लाओगे बीच में, आईओटी टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे, आप घर की किसी भी चीज़ डम चीज़ों को, जो रोज़मर्रा की चीज़ों को, एवरीडे ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हो? इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप जब कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा? ये डिवाइस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगी, कम्युनिकेट करेंगी, और आप इन डिवाइसेस को कहीं भी बैठे क्या कर सकते हो? मॉनिटर कर सकते हो और कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि ये सब किससे किससे कनेक्टेड है? इंटरनेट से कनेक्टेड है। ठीक है, अब देखो इसके एडवांटेजेस क्या क्या होंगे। एडवांटेज ऑलरेडी आपको समझ में आ गए रहेंगे, फिर भी कुछ पॉइंट्स है वो मैं बताता हूँ। एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, इसका एग्जांपल मैंने एसी से समझाया था। आपका जो भी रिसोर्स रहेगा, जो भी चीजें रहेंगी, उसको और भी अच्छे से तुम यूटिलाइज कर सकते हो। मिनिमम ह्यूमन एफर्ट, आप जो ह्यूमंस का एफर्ट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे काम कौन कर रहा है? आपके जो रोजमर्रा की जिंदगी में चीजें हैं वो स्मार्ट हो चुकी है, तो ऐसे ऐसे काम करेंगे अब। ठीक है, के बाद टाइम बचेगा। ऑब्वियसली जब ह्यूमन एफर्ट कम हो जाएगा तो आपका टाइम बहुत बचेगा। जब टाइम बचेगा तो आप ज़्यादा इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ठीक है, और व्हाट्सएप पे ज़्यादा अपने गर्लफ्रेंड के साथ चैट कर सकते हो।
ठीक है? ये सब चीज़ नहीं करना है। टाइम बचेगा तो उसको यूटिलाइज़ करोगे अपने स्किल को डेवलप करने के लिए, राइट? और कुछ सीखने के लिए, या फिर कहीं और आप टाइम बचेगा तो आप कहीं और कुछ और अपना जो टाइम है वो इन्वेस्ट कर सकते हो अच्छे काम के लिए, राइट? एनहांस डेटा कलेक्शन, आपका डेटा कलेक्शन जो होता है वो हो जाता है एनहांस, यानी कि जो भी चीज़ें आप क्या कर रहे हो, स्मार्ट बना रहे हो तो क्या होगा, वो डेटा भी कलेक्ट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अ, आपको मॉनिटर करना है कि आपका जो पॉल्यूशन है डे बाय डे बढ़ रहा है कि नहीं। जैसे दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ रहा है कि घट रहा है, वहाँ पे एक बोर्ड लगा है, स्मार्ट बोर्ड है, वहाँ पे आपको बताते रहता है कि आज पॉल्यूशन इतना है, कल इतना था, परसों इतना था, ठीक है? जैसे कि आपको पता है कि न्यूज़ चैनल में या टीवी में आता है, राइट? वेदर फोरकास्ट में आज बारिश बहुत होगी, आज गर्मी बहुत होगी, ठीक है? आज ठंडी बहुत होगी। ये सब कहाँ से आता है? ये सब चीज़ें लोग मॉनिटर करते रहते हैं। मॉनिटर कैसे होता है? ये आईओटी बेस्ड डिवाइसेज़ लगी रहती हैं, वो मॉनिटर करती रहती है, ठीक है? जिससे लोगों को डिसीजन लेने में आसानी होती है कि आज बारिश बहुत होगी, आज जाने दो, ऑफ़िस नहीं जाते, आज कॉलेज नहीं जाते, आज बारिश बहुत होगी, न्यूज़ में ऐसा आया है, ठीक है? लेकिन कभी-कभी उल्टा होता है ये चीज़। उसके बाद सिक्योरिटी इम्प्रूव होगी। सपोज़ करो आपने क्या किया, अपने घर के बाहर स्मार्ट कैमरा लगा दिया जो एआई बेस्ड है। यानी कि वो चेहरा देख के पहचान जाएँगे कि फेस डिटेक्शन से पहचान जाएँगे कि ये बंदा इस घर का आदमी है कि नहीं है। सपोज़ आप घर के बाहर हो और आपका जो कैमरा है आपने लगाया है वो इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट है। अपने फ़ोन में भी देख सकते हो कि आपके घर में कौन आ जा रहा है। ठीक है? तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, करने के अगर कोई आपके घर के अलावा कोई और बंदा आ गया तो वो क्या एआई बेस्ड है, तो वो डिटेक्ट कर लेगा कि बंदा ये इस घर में तो नहीं रहता है, फेस डिटेक्शन के टेक्नोलॉजी से। ठीक है? उसके बाद कोई भी चीज़ का एडवांटेज होता है तो उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं, राइट? तो देखो, पहली चीज़ तो कभी भी आप कोई भी डिवाइस को इंटरनेट से जैसे ही कनेक्ट करते हो, वहाँ पे सबसे बड़ा इश्यू आता है प्राइवेसी और सिक्योरिटी का। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपका जो डेटा होता है, वो इंटरनेट पे अवेलेबल होता है, ठीक है? जब चीज़ें इंटरनेट पे अवेलेबल होती हैं, तो उसको कोई भी हैक कर सकता है ईज़िली, राइट? तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे प्राइवेसी और सिक्योरिटी का आता है, क्योंकि आपके जो डिवाइसेज़ हैं, आपकी चीज़ें हैं, वो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। राइट? दूसरा जो डिसएडवांटेज है, कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ होती है ना, वो उनको मेंटेन करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में जो ताला लगा रहेगा वो आपके दादा-परदादा के ज़माने से भी चलता आ रहा होगा, ठीक है? वो खराब ही नहीं होता यार, ठीक है? बट आप वहीं पे भी स्मार्ट लॉक लगाओगे, 1 डेढ़ साल के बाद देखोगे उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत, उसमें कुछ ना कुछ खराब हो जाएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक उसमें पार्ट्स रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ को मेंटेन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए यहाँ पे आईओटी बेस्ड डिवाइसेज़ थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है? तो एप्लीकेशन ऑफ आईओटी, अब आईओटी के भी एप्लीकेशन हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। स्मार्ट लाइटिंग बताया था आपको, एलेक्सा भाभी और गूगल होम भैया कंट्रोल कर सकते हैं पूरे घर को, ठीक है? या पूरे ऑफ़िस को। स्मार्ट थर्मोस्टेट, यानी कि आपके घर में ऐसा एसी या हीटर रहेगा जो क्या करेगा, टेम्परेचर को अप डाउन अपने आप करेगा। यानी कि बाहर का टेम्परेचर है उसके हिसाब से आपको कितना चाहिए आपके घर में मेंटेन करके 22 डिग्री चाहिए तो 22 डिग्री वो मेंटेन करके रखेगा, ठीक है? चाहे बाहर का टेम्परेचर कितना भी अप एंड डाउन हो। स्मार्ट लॉक गराज, स्मार्ट सिक्योरिटी कैमरास, हम लोग ने एग्जाम्पल स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल्स, ऐसे सब जगहों पे हम लोग आईओटी को यूज़ कर सकते हैं, ऑलरेडी यूज़ होता है। ऑलराइट गाइस, सो ये था आपका आईओटी। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग। ऑलराइट, सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा रहा होगा, तो एक लाइक तो बनता है, राइट? और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो वीडियो को ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।